Welcome to Commerce Student channel. Hey subscribers, this is the part 2 of the video of bills of exchange. So our topic is promissory note. Sometimes the purchaser of the goods or debtors himself writes a note, sign it and gives it to the seller of the goods. अब कभी कभी क्या होता है, जो गुड्स का परचेज़र होता है या फिर जो डेटर होता है वो खुद एक नोट लिखता है, साइन करता है और सेलर ऑफ द गुड्स को दे देता है. उस नोट को हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person. मीन्स प्रॉमिसरी नोट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, जिसमें कि एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है और मेकर द्वारा उसमें सिग्नेचर होता है और उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी आप एक सर्टेन पर्सन को उस डेट पर पे करोगे. इसके फीचर्स होते हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन इट. जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आई ओ यू रुपी 10,000. ठीक, अब इसमें क्या है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते हम इसको, बिकॉज इट इज़ मेयरली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट एंड देयर इज़ नो प्रॉमिस टू पे. अब इस सेंटेंस में प्रॉमिस नहीं करा जा रहा है कि हाँ हम 10,000 रुपीज़ पे करेंगे, तो इसीलिए प्रॉमिसरी नोट पे एक प्रॉमिस होता है जिसमें आप ये प्रॉमिस करते हो डैट यू विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी and the promise to make payment must be unconditional. And its fourth feature is the amount to be paid must be specified. means जो amount पे करना है वो specified होना चाहिए उसमें, और maker या promiser द्वारा signed होना चाहिए, and name of the pay must be mentioned on it. And the promissory note cannot be payable to bearer and it must be stamped according to its value. So these are the features of promissory note. Now let's discuss about the parties to a promissory note. अब इसमें जो है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. पहली पार्टी है मेकर, मीन्स ही इज़ द पर्सन हु राइट्स अ promissory note and signs it. मीन्स ये वो पर्सन होता है जो promissory note को लिखता है और उसमें सिग्नेचर करता है. ठीक, एंड सेकेंड पार्टी इज पे. ही इज़ द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट. मीन्स ये वो पर्सन है जो एंटाइटल्ड है पेमेंट रिसीव करने के लिए, मीन्स जिसको पेमेंट मिलनी है. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि देयर इज़ नो एक्सेप्टर इन केस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट बिकॉज द मेकर हिमसेल्फ इज लाइबल टू पे द अमाउंट. मीन्स प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेकर है वो खुद लाइबल होगा कि वो उस अमाउंट को पे करेगा पेई को. तो इसमें केवल दो पार्टीज है, फर्स्ट इज मेकर एंड सेकंड इज पे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेसिमेन ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. अब इस स्पेसिमेन में आप देख रहे हो कि 20,000 का अमाउंट इसमें मेंशन करा गया है, डेट मेंशन है, प्लेस मेंशन है, और इसमें बीच में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं दैट 2 months after date I promise to pay श्री राधिका प्रसाद और order the sum of rupees 20,000 only for value received. 2 में राधिका प्रसाद का नेम लिखा हुआ है और उसके राइट हैंड साइड पे गोपाल कृष्ण यादव के सिग्नेचर मेंशन होंगे. तो ऊपर जो लाइंस लिखी हुई हैं इसमें जो है गोपाल कृष्ण यादव ये प्रॉमिस करते हैं कि जो डेट मेंशन है उसके ठीक 2 महीने बाद ये श्री राधिका प्रसाद को 20,000 रुपीज़ पे करेंगे. सो दिस इज़ द प्रॉमिसरी नोट. अब मैंने पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करा था कि प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज़ होती हैं, फर्स्ट इज़ मेकर एंड सेकेंड इज़ पे. सो इन दिस स्पेसिमेन हियर गोपाल कृष्ण यादव इज़ द मेकर. ठीक, जो बिल बना रहा है वो है गोपाल कृष्ण यादव एंड सेकंड पार्टी इज पे. इन दिस केस राधिका प्रसाद इज द पे. मीन्स राधिका प्रसाद वो पर्सन है जिनको अमाउंट रिसीव्ड होगा. तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है. अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं.
अब हम वो देखते हैं। पहला डिफरेंस होता है पार्टीज़ का, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉर, एक्सेप्टर एंड पेई। और प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज़ होती है, मेकर और पेई। सेकंड डिफरेंस होता है ड्रॉर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है वो ड्रॉ होता है क्रेडिटर द्वारा, और जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो ड्रॉ होता है डेटर्स द्वारा। थर्ड डिफरेंस होता है ऑर्डर एंड प्रॉमिस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर करा जा रहा है कि आपको पेमेंट करनी है। बट प्रॉमिसरी नोट में क्या है, इसमें प्रॉमिस करा जाता है कि हाँ मैं पेमेंट करूँगा या करूँगी। फोर्थ डिफरेंस क्या है, एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नीड है कि ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, बट प्रॉमिसरी नोट में इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस। लाइबिलिटी, फिफ्थ डिफरेंस है आपका लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर इज सेकेंडरी, मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, ड्रॉर की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है। ही विल बी लाइबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे, मीन्स अगर एक्सेप्टर जो है वो पेमेंट नहीं करता है तभी वो लाइबल होगा, वरना नहीं होगा, तो इसलिए सेकेंडरी उसकी लाइबिलिटी होती है। बट प्रॉमिसरी नोट में क्या है, ड्रॉर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, मीन्स मेकर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है, उसको तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। सिक्स्थ डिफरेंस है पेई। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर कैन बी द पेई ऑफ द बिल, मीन्स ड्रॉर जो है वो पेई बन सकता है बिल का, और प्रॉमिसरी नोट में मेकर कभी भी पेई नहीं बन सकता है। सेवेंथ इज नोटिंग। इट इज़ बेटर टू गेट इट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नोटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। एंड एथ डिफरेंस इज कॉपीज। In case of local bill only, 1 copy is prepared, but in case of foreign bill, 3 copies are prepared. Means bills of exchange की अगर लोकल बिल है तो उसकी 1 कॉपी प्रिपेयर करी जाती है, अगर फॉरेन बिल है तो उसकी 3 कॉपीज प्रिपेयर करी जाती हैं। बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट ओनली 1 कॉपी इज़ प्रिपेयर्ड वेदर इट इज़ लोकल और फॉरेन। मीन्स प्रॉमिसरी नोट लोकल है या फॉरेन है, इससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, उसकी सिर्फ 1 कॉपी प्रिपेयर होगी। एंड नाइन्थ डिफरेंस है स्टैम्प। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर इज़ नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प ऑन द बिल पेबल ऑन डिमांड, बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी। But in case of promissory note, stamps have to be fixed in any case, means case कोई भी हो आपको stamp उसमें mention करना पड़ेगा। So this is all about the differences between bills of exchange and promissory note. We will discuss the other topics in the third part of the video. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.